हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपके साथ में एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो के अंदर 100 कमेंट करते हो तो आपके 100 कमेंट तो नहीं आए, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा था। मैंने इस स्ट्रेटजी को मेरे प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर एग्जीक्यूट भी किया। वहाँ से मुझे इसके रिजल्ट देखने को मिले। कुछ कमियाँ वहाँ पर मुझे नजर आई। उन कमियों को दूर करने के बाद में, सारा ओवरऑल देखने के बाद में, ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब ये स्ट्रेटजी आप शॉर्ट टर्म के लिए भी काम में ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी काम में ले सकते हो। इसके अंदर हम डेली का एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो ट्रेड्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ ओनली डेली के एक डिसेंट प्रॉफिट के ऊपर, यानी डेली का 10%, 5% या 15% या 20% प्रॉफिट निकाले एक ट्रेड से। तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और इसके अंदर क्या करना होता है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% एक्यूरेट होती है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्ट्रेटजी भी 100% एक्यूरेट नहीं है। लगभग 90% के लगभग ये स्ट्रेटजी एक्यूरेट है और ये काम करती है। मैंने इसके ऊपर काम किया है और मुझे पूरा ट्रस्ट होने के बाद में, फुल कॉन्फिडेंस आने के बाद में ये आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और किस तरह के अंदर चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कैसे हमें फाइंड करना है कि यार कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ हमें एग्जिट करना है। तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ईथर का चार्ट मैंने लिया है। ईथर का चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बिटकॉइन के अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है बजाय ईथर के या अदर अल्टकॉइन के। आप बिटकॉइन को भी ले सकते हो, ईथर को भी ले सकते हो और बाकी अदर अल्टकॉइन के अंदर भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर ईथर को ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इस स्ट्रेटजी के अंदर 2 इंडिकेटर को काम में लेने वाला हूँ और उन इंडिकेटर का नाम है EMA और सुपर ट्रेंड। वैसे तो दोनों के दोनों जो इंडिकेटर है वो हमें ट्रेंड ही बताएंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। सुपर ट्रेंड हमें बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, और जो EMA है वो बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। कल के अकॉर्डिंग देख के वो बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है। पहला मैंने लिया है EMA। अब EMA कौन सा लिया है मैंने? EMA 288, यानी EMA भी अलग अलग टाइप के EMA होते हैं। यहाँ पर मैंने EMA 288 लिया है और 288 इसलिए लिया है क्योंकि ये एक एवरेज प्राइस बताता है। कल की और आज की जो एवरेज प्राइस है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने 288 EMA लिया। और दूसरा यहाँ पर जो मैंने इंडिकेटर लिया है वो सुपर ट्रेंड लिया है। और सुपर ट्रेंड की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 10:3 है। यही आप रखना और यही मैं काम में लेता हूँ ज़्यादातर। तो ये 2 इंडिकेटर मैंने काम में लिए। अब ये दोनों इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया कि करते क्या है। अब यहाँ पर बहुत से सिग्नल आपको बियरिश मिलेंगे, बहुत से सिग्नल आपको बुलिश मिलेंगे, लेकिन कौन से सिग्नल के ऊपर आपको ट्रेड करनी है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन दोनों इंडिकेटर्स के साथ में आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, वो भी थोड़े से ध्यान में रखने होते हैं। तो वो भी अगर आप चाहो तो याद कर लेना, अगर नहीं भी आते हैं तो भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो चार्ट का टाइम फ्रेम रखा है वो 5 मिनट का रखा है क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है? 5 मिनट। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ग्रीन लाइन, ये बता रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और ये जो रेड लाइन यहाँ पर दिख रही है ये बता रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बेस पे ट्रेड करनी है। और ये हमारा मीडिएटर कौन होगा? ये ब्लू लाइन। और ब्लू लाइन कौन सी है? EMA है। EMA हमें बताता है कि इसके ऊपर जाते ही मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी और इसके नीचे जाते हैं मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस ट्रेंड को हमें कहाँ पर काम में नहीं लेना और कहाँ पे काम में लेना है। तो आपको अगर इस लाइन के ऊपर यानी EMA के नीचे अगर प्राइस देखने को मिल रही है और वो यहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल दे रही है जैसे ये, तो उस समय आपको ट्रेड नहीं करनी है। और अगर इस EMA के ऊपर आपको मार्केट में प्राइस देखने को मिल रही है इधर की और वहाँ पर आपको बियरिश सिग्नल दे रही है, तो वहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा गया है। EMA के ऊपर इसने बियरिश सिग्नल दिया था और काफ़ी शानदार गया। हाँ, ऐसे मिलते हैं, लेकिन ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और आपका लॉस करवा सकते हैं। तो ऐसे से बचना है, आपको ट्रैप नहीं होना है। तो अभी आपको 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि इस इंडिकेटर के नीचे और ऊपर हमें अगर ऑपोजिट सिग्नल मिलते हैं ट्रेंड के, तो वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करनी है। यानी ये EMA, इसके ऊपर अगर हमें बियरिश सिग्नल मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करनी है, और ये EMA के नीचे अगर हमें बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पर भी ट्रेड नहीं करनी है। तो करनी कहाँ पे है, इस चीज़ का भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा, मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। एक देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको ब्रेकआउट के बाद में और ब्रेकआउट से पहले भी यहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल मिला है। तो मैंने आपको बताया कि इसके नीचे अगर प्राइस है और बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं करनी है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट यहाँ पर हुआ, इसके बाद भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। इसके ब्रेकआउट के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक और ब्रेकआउट हो, जब तक साइडवेज मार्केट चल रहा है ना तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़ कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट हुआ,
ठीक है। तो यहाँ पर रीटेस्ट होने के बाद में आपको ट्रेड लेनी है, यानी इस लाइन का आपको रीटेस्ट करना ज़रूरी है। इसके ऊपर से मार्केट यहाँ पर रिवर्सल ले, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन करते, यहाँ पर मान लो आप एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किए और आपका जो एसएल होगा वो इस फ्लैट लाइन के नीचे होगा। कौन सी लाइन के नीचे होगा? जो बुलिश ट्रेंड की फ्लैट लाइन है उसके नीचे। और यहाँ पर टारगेट आप कुछ भी रख सकते हो। टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो निकल के आता है 13:, यानी 0.1, लगभग 1:9 का रेशियो निकल के आता है। आप चाहो तो अपना डिसेंट प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर सकते हो, या फिर आपको क्लोज कैसे करनी है उस चीज़ का भी एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है कि कौन सी चीज़ देख के हमें हमारे ट्रेड को क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सल देखना है। यानी ये जो ट्रेड है यहाँ से आपने ओपन की, यहाँ से ये यहाँ तक गई, आपको यहाँ पर क्लोज नहीं करी क्योंकि आपको कन्फर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। फिर मार्केट आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। फिर मार्केट आया वापस से इधर ऊपर गया। अब इसके बाद में मार्केट इस वाले स्विंग लो को अगर ब्रेक कर देता है ना, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है और यहाँ पे हमें हमारी जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आप यहाँ अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंट्री का और एग्जिट का दोनों का पता लग चुका है कि कैसे एंट्री लेनी है और कैसे एग्जिट करना है, और कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है और कहाँ पे एंट्री लेनी है। अब एग्जांपल मैं आपको पीछे और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होते आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ब्रेकआउट से पहले ही मार्केट ने यहाँ पर आपको बुलिश इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ट्रेड लेनी है कि जब मार्केट ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट करे उसके बाद में ट्रेड लेनी है। अब मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया है, आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करोगे। आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन की है, यहाँ पर चाहो तो रीटेस्ट के बाद में कर लो। रीटेस्ट के बाद में ये बुलिश कैंडल भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बुलिश कैंडल यहाँ पर बन रही है वो बन रही है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ पर ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है ना, इसके पैटर्न के यहाँ पर आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। और आपका जो एसएल होगा वो कहाँ होगा? ये फ्लैट लाइन के नीचे। और आपका जो टारगेट है वो आप इसको ट्रेल कर सकते हो। यहाँ तक आपने ट्रेल कर लिया, मार्केट यहाँ पर गया है, यहाँ तक आप ले जा सकते हो। अगर यहाँ पर देखो तो 7 और वहाँ पर दिख रहा है हमें 32, है ना, तो लगभग 7 है 21 7 28, तो यानी कि 1:4 या 1:5 का रेशो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप टारगेट ले हो तो आपका डिसेंट टारगेट, अगर आप 10x के साथ में ट्रेड ओपन कर सकते हो तो 1% का या 2% का टारगेट रखो, ज़्यादा नहीं रखना। आपको एक डिसेंट प्रॉफिट बनाना है, लालच नहीं करना है। और आपके अपने टारगेट को कैसे आपको बढ़ाना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल भी कैसे करोगे? जब मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिले तब तक आपको अपने ट्रेड को ओपन रखना है, उसके बाद आपको ट्रेड को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर मार्केट में ये स्विंग हाई था, अगर इस स्विंग हाई के बाद में देखें तो स्विंग लो यहाँ पर लगा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर से वापस इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है ना, वहाँ पर आपको आपकी ट्रेड क्लोज कर देनी है। यहाँ पे मार्केट में बियरिश इंडिकेशन हमें मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आराम से बियरिश इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर हमें ट्रेड कब लेनी है? जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करे। कौन सी जगह पे? अपनी जो EMA है 288 EMA है, वहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करे, वहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। तो यहाँ पर आपने इसके कंफर्मेशन के बाद में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देनी है। और आपका जो SL है वो कहाँ रखना है? इस फ्लैट लाइन के पास में। अब आपने एंट्री यहाँ पर बनाई और आपका जो SL है यहाँ पर था। अब इस ट्रेड में SL हिट हो गया तो ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ ही काम करती है, कभी कभी ये भी गलत हो जाती है। अब इसका जो टारगेट है वो अपने आप अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसका टारगेट यहाँ तक लिया है, तो देखा जाए तो हमारा जो टारगेट है वो, और जो रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पर 7 से लेकर लगभग 1:2 या 1:3 का रेशियो यहाँ पर हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें तो पहले ही ऐसे लिट हो गया, तो यहाँ पर हम इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ये देखो ये परफेक्ट बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला है, मतलब ब्रेक डाउन देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन देखने को मिला। ब्रेक डाउन पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आप सोचो तो यार यहाँ पर भी हम एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल सकते थे एंट्री लेते तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रेक डाउन के बाद में इस वाली EMA का सपोर्ट या इसका रिटेस्ट कंफर्मेशन के बाद में आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर आप एंट्री लेनी है तो इसके कंफर्मेशन के बाद में आप शॉर्ट ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको बुलिश कैंडल के बाद में, मतलब बियरिश मार्केट चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर बियरिश कंफर्मेशन के बाद में एंट्री लेने के लिए बोलूँगा। तो यहाँ पर आपको एक बियरिश कैंडल कंफर्मेशन के बाद में शॉर्ट ओपन करनी है। अब यहाँ पर आपको SL कहाँ पे रखना है? आप सोच रहे होंगे यार ये फ्लैट लाइन है, इस पर तो SL हो ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ पर नहीं निकला, आपको नेक्स्ट फ्लैट लाइन देखनी है। तो यहाँ पर ये फ्लैट लाइन देखने को मिल रही है बियरिश इंडिकेशन की,
तो यहाँ पर आपको SL रखना है। और टारगेट क्या करना है आपको, टारगेट आपको ट्रेल करना है, टारगेट आपको वहाँ तक रखना है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ना दे, यानी ट्रेंड का रिवर्सल हमें देखने को ना ही मिले, वहाँ तक हमें ट्रेड को ट्रेल करते रहना है। अब चाहो तो आपको यहाँ पर 1:2 के लगभग का एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है और आप अपना डिसेंट प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। अगर आपने 10x के साथ में भी ली है तो लगभग आपका 25% यानी प्रॉफिट बन चुका है। तो आप यहाँ पर आउट हो सकते हो मार्केट से, और अच्छा यही रहेगा कि आप जितना प्रॉफिट बना रहे हो उसको लेके बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डेली का एक डिसेंट प्रॉफिट आप बना सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप ट्रेल भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपका ये स्विंग ब्रेक हो जाता है, ये वाला स्विंग, तो आपको इस स्विंग के आसपास यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रख लेना। फिर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कर लेना है। फिर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस कर लेना है, यानी यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेंड के रिवर्सल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप टारगेट रखो तो आपका जो टारगेट है वो लगभग 10x के साथ में लगभग 18% का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा और बोलूंगा कि हाँ, आप अगर डिसेंट प्रॉफिट डेली का निकालना चाहते हो और आप अपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन को ओपन रखना चाहते हो तो ये वाली स्ट्रेटजी आप बिल्कुल काम में ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने खुद ने रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद में मुझे कंफर्मेशन मिलने के बाद में मैं आपके साथ में शेयर कराऊं, तो आप भी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करके एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो भाई आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और आपको ऐसी और भी स्ट्रेटजी जाननी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।